गुड मॉर्निंग। आज समाजशास्त्र बीए सेकंड ईयर का पार्ट है सूचना अधिकार अधिनियम 2005। ठीक है, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत क्या क्या मतलब अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या समाजशास्त्र में बातें बताई गई हैं वो आपको अवगत करा रहे हैं। ठीक है, तो सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में भारतीय लोकतंत्र की इतिहास जो है तो मील का पत्थर सिद्ध हुआ। इस अधिनियम के माध्यम से नौकरशाही व्यवस्था और सरकारी तंत्र पर दूरदर्शिता या पारदर्शिता लाने के लिए प्रबल प्रयास की शुरुआत की गई थी। भारत सरकार द्वारा इस अधिनियम को 15 जून 2005 को राष्ट्रपति से अनुमति मिली थी। भारत सरकार द्वारा कब अनुमति मिली थी? 15 जून 2005 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमति मिली थी। ठीक है, सूचना अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 को राष्ट्रपति के द्वारा अनुमति मिली थी। ठीक है, वहीं दूसरी ओर सरकारी व्यवस्था से जुड़े कर्मचारियों और अधिकारियों की व्याप्त भ्रष्टाचार और पक्षपातपूर्ण कार्य करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने में काफी हद तक की भी कामयाबी मिली थी। इस अधिनियम की प्रस्तावना में यह बताया गया है कि भारत के संविधान जो है तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की है और लोकतंत्र शिक्षित नागरिक वर्ग और ऐसी सूचना की पारदर्शिता की अपेक्षा करता है जो कारण या भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकारों और उनके परिकरणों के शासन के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए अनिवार्य है। अब इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सूचना अधिकार अधिनियम 2005 रखा गया, जिसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में है। इस अधिनियम में 30 धाराओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें धारा 4, 5, 12, 13, 15, 16 और 24, 27 तथा 28 तुरंत प्रभावी हुए हैं, जबकि शेष धारा उपबंध अधिनियम लागू होने के 120वें दिन लागू किए गए थे। ठीक है, अब परिभाषाओं का कैसे उल्लेख किया गया है, इसमें से पहला है समुचित सरकार। इससे आशय लोक प्राधिकरण के संबंध में केंद्रीय अथवा राज्य सरकार के संघ राज्य क्षेत्र द्वारा स्थापित गठित इसके स्वामित्वाधीन नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों के द्वारा सार्वभौमिक रूप से वित्त पोषित किए जाने से है। फिर दूसरा है केंद्रीय सूचना आयोग। इस अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 1 के अधीन गठित केंद्रीय सूचना आयोग से है। फिर तीसरी परिभाषा है केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी। इस अधिनियम की उपधारा 1 के अधीन केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी से है। फिर अगला है मुख्य सूचना आयुक्त। इसमें धारा 12 उपधारा 3 के अधीन नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त से है। फिर क्या है सक्षम अधिकारी से आशय लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का विधान परिषद की दशा में भी सभापति में से है। उच्चतम न्यायालय की दशा भारत का मुख्य न्यायाधीश है। संविधान के द्वारा उनके गठित स्थापित प्राधिकरणों की दशा में राष्ट्रपति या राज्यपाल होता है। संविधान के अनुच्छेद 239 में अधीन नियुक्त प्रशासक से है। अब है सूचना के अधिकार का इतिहास। अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 90 वर्षों तक पूर्ण शासन किया।
और इस दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारत में शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1929 बनाया, जिसके अंतर्गत सरकार को यह अधिकार हो गया कि किसी भी सूचना को गोपनीय कर सकेगी। लेकिन सन 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, लेकिन संविधान निर्माताओं में संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं किया गया और न अंग्रेजों का बनाया हुआ शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 में संशोधन हुआ। आने वाली सरकारों में गोपनीयता अधिनियम 1923 की धारा 5 और 6 के प्रावधान का लाभ उठाकर आम जनता के सूचनाओं को छुपाती रही। ठीक है। 3 दिसंबर सन 1989 को पहले संदेश में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने संविधान में संशोधन करके सूचना का अधिकार कानून बनाने तथा शासकीय गोपनीयता अधिनियम में संशोधन करने की घोषणा की, किंतु वीपी सिंह की सरकार अथक प्रयत्नों के बाद भी लागू नहीं कर सकी। ठीक है। फिर सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे? सूचना अधिनियम 2005 के प्रमुख प्रावधान में पहला है कि जो समस्त सरकारी विभाग, पब्लिक सेक्टर इकाई, किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता चल रही है, गैर सरकारी संस्थाएं या शिक्षण संस्थान आदि विभाग इसमें शामिल हैं। पूर्ण रूप से निजी संस्थाएं इस कानून के दायरे में नहीं हैं, लेकिन यदि किसी कानून के तहत कोई सरकारी विभाग किसी निजी संस्था में जानकारी मांग सकता है तो उस विभाग के माध्यम से सूचना मांगी जा सकती है। फिर अगला है, प्रत्येक सरकारी विभाग में एक से अधिक जन सूचना अधिकारी बनाए जाते हैं। जन सूचना अधिकारी का दायित्व है कि 30 दिन एवं जीवन व स्वतंत्रता के मामले में 48 घंटे के अंदर, कुछ मामलों में 45 दिन तक मांगी गई सूचना क्या है उनके पास उपलब्ध कराएं। यदि जन सूचना अधिकारी आवेदन लेने से मना करता है तो समय सीमा में सूचना नहीं उपलब्ध कराता है या गलत या भ्रामक जानकारी देता है तो इसके लिए 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 25,000 तक जुर्माना और वेतन काटा जा सकता है। सूचना लोक अधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि आवेदनकर्ता के सूचना मांगने का कारण पूछे। सूचना मांगने के लिए आवेदन फीस नहीं देनी होगी। केंद्र सरकार के आवेदन के साथ 10 रुपये तक फीस तय की है। दस्तावेज के लिए प्रति लेने के लिए भी फीस देनी होगी। ठीक है। यदि जन सूचना अधिकारी के कुछ मामलों में सूचना देने से मना करता है तो जिन मामलों में संबंधित सूचना नहीं दी जा सकती है उसके विवरण सूचना के अधिकार कानून की धारा 8 में दिया गया है। यदि मांगी गई सूचना जनहित से जुड़ी है तो धारा 8 में भी मना की गई सूचना में दी जा सकती है। थैंक यू।